दो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी अहमद और आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। आज की वीडियो का टॉपिक है द डार्क रियलिटी ऑफ अकबर, जो कि ऑलरेडी आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल एम्परर अकबर एक इंडियन किंग था, बल्कि एक एम्परर था जिसकी लाइफ स्टोरी वाकई में इंस्पायरिंग है और उसकी पॉलिटिकल एक्सेलेंस इतनी ज़्यादा थी कि इंडिया के जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको उसे अकबर द ग्रेट कहना पड़ा। लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वाकई में वो इतना ग्रेट था जितना हमें बताया जाता है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमें नहीं बताया जाता, क्योंकि हमारी बुक्स अकबर की तारीफों से भरी पड़ी हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आदमी 100% गुड हो, हर किसी में थोड़ा बहुत एविल तो होता ही है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि अकबर क्या वाकई में गुड था, या वो ईविल था, या वो कितना गुड था और कितना ईविल था। बेसिकली अकबर का जन्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 887 ईयर्स बाद हुआ। इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1542 में 16 अक्टूबर को अकबर पैदा हुआ। उस वक्त अकबर के बाप हुमायूं शेर शाह अफगानी की फ़ौजों से बचते फिर रहे थे, और जब हुमायूं की डेथ हुई तो अकबर की उम्र 13 साल 4 माह थी और उसको उसी वक्त तख्त सल्तनत पर बिठा दिया गया। अकबर के लिए बैरम खान को एज अ गार्डियन अपॉइंट किया गया और उसी के हाथ में सल्तनत की बागडोर दे दी गई। इसके बाद उनको आदिल शाह और सिकंदर सूरी की अफगान फौजों का सामना करना पड़ा। इसके बाद जब अकबर ने खुद सल्तनत की बागडोर हाथ में ली तो उसका किंगडम इंडिया के टॉप 3 किंगडम्स में से एक था। इस वक्त अकबर के सामने 3 अपोनेंट्स थे। नंबर 1 अफगान्स, जो कि उसके फोरफादर्स के भी दुश्मन थे और जिनसे शिकस्त खाकर उसका बाप हुमायूं हिंदुस्तान से जिला वतन होकर भागता फिर रहा था। इनफैक्ट अकबर को कभी भी इनकी फौजों का सामना करना पड़ जाता था। नंबर 2 शियाज, जिनका मरकज़ ईरान में था और जिनके सपोर्ट की वजह से हुमायूं को हिंदुस्तान का तख्त मिला था। नंबर 3 इंडियन हिंदूज़, जो कि पॉपुलेशन में 95% मेजॉरिटी में थे, लेकिन पिछली जंगों और लड़ाइयों की वजह से इनमें अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि ये कोई रिवोल्ट करें या फिर से कोई नई जंग लड़ें। सो इस वक्त ये बहुत काम स्टेट में थे। अगर अकबर किसी एक मज़हब पर मुस्तकिल तौर से कायम रहता तो उसको दूसरे मज़हबों का सामना करना पड़ता, और क्योंकि अफगान उसके खिलाफ थे लिहाजा अकबर के लिए हिंदुओं और शियों के दिलदारी के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने पॉलिटिक्स को रिलीजन से ज़्यादा प्रायोरिटी दी। उसने अपनी कोर्ट्स में हर मज़हबों के कॉन्फ्रेंसेस और डिबेट्स करवानी शुरू कर दी ताकि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को एनकाउंटर कर सके। लेकिन अगर उसे इस्लाम की थोड़ी सी भी समझ होती तो वो इस एक्सीलेंस का इस्तेमाल एक इस्लामिक हुकूमत इस्टेब्लिश करने में करता, मगर अफसोस वो साइन करने भी नहीं जानता था। इसलिए उसने इस रिलीजियस कन्फ्यूजन, जो कि उसने खुद ही प्रोड्यूस की थी, से निकलने के लिए एक एस्केप ढूंढा। उस एस्केपिंग रिलीजन का नाम था दीन इलाही। सो ये था हमारा इस सीरीज़ का पहला वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको अकबर का बैकग्राउंड थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। अगली वीडियो में मैं आपको दीन इलाही के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। So that's all for today. Don't forget to like, share, comment and subscribe to our channel. मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।